जेके एग्जाम क्रैकर। मैं आपकी साइंस फैकल्टी, आपका बायोलॉजी ट्यूटर विकास दास, लेक्चर सेकंड के साथ आपके सामने फिर से हाजिर। लेक्चर 1 हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट पढ़ लिया था। लेक्चर सेकंड आज है हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, बहुत इजीली आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और बाद में हम डिस्कस भी करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड आ रहे हैं जेके एसएसबी में। तो गाइस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके थे। इसमें मैंने आपको बता दिया था, इसमें वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। सही सुन रहे हो गाइस, मैंने यही बोला कि इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर बाद में इसकी 2 टाइप्स भी डिस्कस कर ली थी हमने, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बता दिया था कि उसमें प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर मैंने आपको बताया था कि कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, केमिकल्स की हेल्प से, जिसमें मैंने आपको आयरन सल्फाइड बैक्टीरिया की एग्जांपल भी दी थी, आपको याद होगा। तो वो सब फर्स्ट लेक्चर में कवर अप हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट वीडियो मैंने दे दी है, आप जाके प्लीज़ चेकआउट करिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है उसको सेकंड वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है। ओके लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक हमारा डन है। हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीटरो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हीटरो का मतलब होता है दोस्तों, यहां लिख रहा हूं मैं, हीटरो का मतलब होता है डिपेंडेंट या टू बी डिपेंडेंट। तो जाहिर सी बात है, आपको नाम से पता चल रहा है कि हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं जो किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल सही गाइस। तो हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं संसार के जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। चाहे वो हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करो आप, चाहे वो कार्निवोर्स की बात करो, चाहे वो ओमनीवोर्स की बात करो, चाहे डॉग की बात करो, कैट की बात करो या ह्यूमंस की बात करो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करते हैं दोस्तों। तो इसकी फर्स्ट टाइप के साथ हम बिल्कुल शुरू कर देंगे। इसकी फर्स्ट टाइप जो है इसका नाम है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दे मेरे लिखने से पहले। सैप्रोजोइक, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। तो एग्जाम में अगर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से सवाल आ जाए या सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से सवाल आ जाए, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। सैप्रोफिटिक या सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म फॉल करते हैं दोस्तों जो अपना खाने के लिए किसी डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। इस एग्जाम्पल को, इस पूरी की पूरी टाइप को मैं एक एग्जाम्पल से कंक्लूड करूंगा। आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, आपने बहुत सारे वेब सीरीज देखे होंगे, इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखा होगा। जो आजकल की जनरेशन है वो क्रिमिनल इंजस्टिस, शर्लक होम्स, ऐसी की सारी वेब सीरीज देख रही है। तो उन सब वेब सीरीज में एक चीज़ कॉमन है, मर्डर। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगा। होता क्या है, एक स्टोरी छोटी सी बता रहा हूँ आपको। होता क्या है कि एक जगह मर्डर हो जाता है, अब खोद के उसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद उनको अचानक से याद आता है यार उसके रिलेटेड कोई क्लू जो है वो उसके साथ ही दफन हो गया है। अब वो कुछ 3 या 4 महीने बाद वापस से उसी डेड बॉडी को खोद के निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो खोदते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो बॉडी बची नहीं है, वहाँ पर रह गई है सिर्फ रिमेन्स, सिर्फ हड्डियाँ। इसका मतलब क्या कि वो बॉडी गई कहाँ, वो बॉडी कहाँ गई? वो बॉडी जो है, वो बॉडी जो थी वो जब सॉइल में उन्होंने डिकम्पोज किया, जब डंप किया, वो कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का काम कर गई है दोस्तों। वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो सारा का सारा ग्रुप है, वो सैप्रोजोइक या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज आप देखोगे एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था आयरन सल्फाइड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा जो है, साइनो बैक्टीरिया जो है, जितने भी बैक्टीरिया आप देखोगे वो सारे के सारे सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करते हैं। जितने भी प्रोटोजोन्स देखोगे आप दोस्तों वो सारे के सारे इसमें फॉल करते हैं। और जितने भी फंजाई देखोगे, फॉर एग्जांपल मशरूम ऐसी जगह उगता है जो एरिया मार्शी होती है। अपना खाना वो डिकम्पोजिशन से लेता है डेड बॉडी की।
वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करते हैं गाइस। अच्छा, मूव करेंगे हम सेकंड टाइप के साथ। सेकंड टाइप बहुत ही अच्छी टाइप है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इजी वे में समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पे। होलोजोइक जब भी आप सुनो ना, H फॉर होलोजोइक, H फॉर ह्यूमंस, आप खुद सोच लेना जब भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम सुनो आपको पता चल जाना चाहिए कि ह्यूमंस जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करते हैं दोस्तों। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म फॉल करते हैं? ह्यूमंस तो करते ही हैं, और कौन से फॉल करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करें अपनी बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्या बोला मैंने, वो ऑर्गेनिज्म जो खाना खाने के बाद, खाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जिनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको यही रहेगी कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करेंगे दोस्तों, एक्सेप्ट एक। वो अब देखो होता क्या है कि हमारा एग्जामिनेशन ही कुछ ऐसा है कि जिस तरफ बहुत सारी बल्कि एग्जाम्पल्स है वो इंपॉर्टेंस नहीं देती है एग्जाम के लिए, पर जो एक्सेप्शन है उस पर सबकी नजरें जाती है, तो एग्जामिनेशन के लिए वो प्रायोरिटी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है पर तब भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करता है, वो एक्सेप्ट एक ही ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है अमोइबा। आई होप आप सबको ये पता हो, क्लास 10th का काफ़ी अच्छा ब्राइटनिंग टॉपिक रहता है ये हमेशा, अमोइबा। इसके ऊपर अलग से न्यूट्रिशन भी है जो आपको मैं फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो अमोइबा, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करते हैं गाइस। तो इसमें प्रॉपर जाहिर सी बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो 5 बेसिक प्रोसेसेस तो होने ही वाले हैं, जिसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इसके आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से 5 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, यहाँ लिखने वाला हूँ मैं। प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका वो रहता है इंजेशन, मतलब खाने को प्रोसेस, जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। दूसरा आ गया डाइजेशन, मतलब खाने को पचाना, डाइजेस्ट करना। तीसरा आ गया एब्जॉर्प्शन, मतलब खाने से जो एनर्जी निकली उसको एब्जॉर्ब करना। फोर्थ आ गया एसिमिलेशन, मतलब क्या कि खाने से जो एनर्जी निकली उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जिस साइड पे रिक्वायर हो उस साइड पे एसिमिलेट करना या यूज करना। और फिफ्थ आ गया एजेशन या एक्सक्रीशन, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारी बॉडी में वेस्ट बन चुका है प्रॉपर डाइजेशन के बाद, उसको बॉडी के बाहर एडजस्ट करना, बॉडी के बाहर रिमूव करना, उसको बोलते हैं एजेशन। तो ये 5 बेसिक प्रोसेसेस थे जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉल करते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के ना होने के बावजूद अमोइबा भी ये 5 के 5 प्रोसेसेस करता है। अब कैसे करता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपका आ गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, अमोइबा एक एग्जांपल मैं लिख चुका हूं इसकी, दूसरी एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, इसके साथ ही लिख देता हूं, इसके साथ ही ह्यूमंस। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल इसकी डॉग आ सकती है, कैट आ सकता है, सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो इसके अंडर फॉल करती है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में गाइस इसकी 3 टाइप्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो क्लास 5th 6th में सबने पढ़ लिया होता है, तो वो यहाँ पर मैंने टाइप्स को लिखा नहीं है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। मैं बता देता हूँ, पर इसकी सबसे पहली टाइप रहती है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना जो है ग्रीन प्लांट से लेते हैं, जो सिर्फ ग्रीन लीफी प्लांट्स खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। सेकंड आ गया कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो सिर्फ मीट और फ्लैश पे जिंदा रहते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, वो सब सिर्फ मीट और फ्लैश पे जिंदा रहते हैं, तो उन तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो लिविंग बॉडीज आती हैं जो अपने खाने में, अपनी डाइट में लीफी प्लांट्स का तो यूज़ करते ही करते हैं और साथ ही साथ मीट पे भी जिंदा रहते हैं, मतलब वो दोनों की दोनों चीज़ें खा सकते हैं, मीट भी, फ्लैश भी, प्लांट्स भी, ग्रीन प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, वो सारी की सारी चीज़ें खा सकते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। इसकी सबसे प्यारी एग्जांपल है बेयर। ह्यूमंस आर ऑल्सो ओमनीवोर्स, तो आप ये याद रखिएगा, इसकी 3 टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था आप में से कितने बच्चों का ध्यान
इस जगह पढ़ा होगा जहाँ लिखा मैंने टर्म्स टू रिमेंबर। गया था ध्यान? जिसका ध्यान गया था वो नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके ज़रूर बताएं मुझे। अब वो मैंने वहाँ पर लिखा इसीलिए है क्योंकि उसका यूज़, इन दो टर्म्स का यूज़ जो है इस लेक्चर में होने वाला था, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया कि आपको दो चीज़ें अलग से याद रहे। अब मैं पहले आपको ये दोनों चीज़ें समझाऊंगा, देन वी विल मूव ऑन टू पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गाइस। अच्छा, व्हाट इज़ होस्ट एंड व्हाट इज़ पैरासाइट, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप सब इसे बताइए, सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से कसम खाइए अपनी कि सच बोलेंगे। आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको कभी बालों में जुएं की प्रॉब्लम पड़ी है? दोस्तों, कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको पड़ी है? उनको आज एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल सुनने को मिलेगी अपने ही ऊपर, क्योंकि बचपन में हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो ये एग्जांपल हमारे ऊपर भी रहेगी, ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर ही हो सिर्फ। तो आज उस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये दो टर्म्स कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला था होस्ट एंड सेकंड वन इज पैरासाइट। अब जुओं की प्रॉब्लम जिन जिनको बचपन में रही है, अब जुओं को बोलते हैं लाइसिस। अब जिसको लाइसिस की प्रॉब्लम रही है, मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना दूंगा जिसकी वजह से दोनों टर्म आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया ह्यूमन हेड, अब लग तो नहीं रहा पर मान लो यार, ठीक है, ये बनाया ह्यूमन हेड, ये बना दिए थोड़े से रंग बिरंगे बाल, ब्लू कलर का हेयर स्टाइल रखा है इसने, हार्दिक पांड्या वाला। अब इसके ऊपर पड़ गई बालों में लाइसिस, इसको पड़ गई बालों में जुओं की प्रॉब्लम आ गई इसको। अब ये जो जुएं हैं वो इसके ऊपर क्यों रह रही हैं? अब लाइसिस है, इसके ऊपर क्यों रह रही है? क्योंकि लाइसिस को क्या चाहिए? फूड और शेल्टर। मतलब लाइसिस अपने फायदे के लिए रह रही है इसके सिर पे, तो लाइसिस को क्या चाहिए? फूड और शेल्टर। लेकिन बदले में लाइसिस को फायदा तो मिल गया, क्योंकि खाना तो उसको मिल ही रहा है इंसान के सिर से, और शेल्टर तो वो रह ही रहा है वहाँ पे, तो दोनों चीज़ें तो उसको अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट हो रहा है। पर हमें क्या बेनिफिट गाइस? हमें क्या है? हमें इचिंग, सर पे हमें क्या होगा? हमें खुजली लगेगी, हमें क्या होगा? डैंड्रफ होगा, हमें क्या होगा? हेडेक होगा। तो हमें सिर्फ क्या, हमें बेनिफिट कोई भी नहीं है, बस हमें इसके हार्म्स ही हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ही आ रहे हैं हमें। तो लाइसिस को बेनिफिट हुआ, बदले में हमें हार्म हुआ। अब लाइसिस अपने फूड और शेल्टर के लिए जिस ऑर्गेनिज्म पे रहेगी उसको बोलते हैं होस्ट, उसको बोलते हैं होस्ट। और लाइसिस को, क्योंकि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, लाइसिस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, बदले में नुकसान देकर खुद का फायदा करवाना। ठीक है दोस्तों, अब ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या हो रहा है? एक को हो रहा है फायदा, दूसरे को हो रहा है नुकसान। इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें लाइसिस को तो फायदा हुआ लेकिन ह्यूमंस को हो गया नुकसान। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं इसकी, मस्क्यूटो हमें क्या करके जाता है? मस्क्यूटो अपने ब्लड के लिए हमारे ऊपर निर्भर है। मस्क्यूटो क्या करता है? आता है, ब्लड सक करता है, अपनी डाइट लेता है, चला जाता है। बदले में क्या होता है? हमें डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां लेके जाता है, और इचिंग भी होती है, स्वेलिंग हो जाती है, हमें हो जाता है नुकसान। तो हम हुए मस्क्यूटो के लिए होस्ट, और मस्क्यूटो इज अ पैरासाइट हु इज डिपेंडेंट ऑन अस फॉर इट्स फूड। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके के रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को डाइट लेते वक्त, अपने न्यूट्रिशन लेते वक्त तो बेनिफिट हो, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म हो, इस तरीके के रिलेशनशिप को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपको होस्ट और पैरासाइट पता लग गया हो। होस्ट इज समथिंग या समवन जिसके ऊपर कोई पैरासाइट रह रहा हो, और पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता हो, जिसमें एक को तो फायदा हो फूड और शेल्टर के तौर पर, लेकिन दूसरे को नुकसान हो जो उस पर, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो। ठीक है दोस्तों, अब पैरासिटिक की दो टाइप्स, एंडोपेरासिटिक और एक्टोपेरासिटिक। गाइस आई होप आपको अभी तक समझ आ गया हो। पैरासिटिक की दो टाइप्स, एंडोपेरासिटिक और एक्टोपेरासाइटिक। एंडोपेरासाइटिक, एंडो मीन्स, इसके नाम में ही जादू है, थोड़ा सा देखिएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंडो का मतलब है इनसाइड, एंडो का मतलब है इनसाइड, और एक्टो का मतलब है आउटसाइड। ठीक है दोस्तों, अब एंडोपेरासिटिक मतलब वो पैरासाइट्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे उसकी बॉडी के अंदर से उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर वो अपना फूड ले लेते हैं और शेल्टर भी वहीं पर बना लेते हैं, उनको बोलते हैं एंडोपेरासिटिक मोड ऑफ, इस तरीके की न्यूट्रिशन को बोलते हैं एंडोपेरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, याद रखिएगा इसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। फिर आगे एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक्टोपैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं
जो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं बॉडी के बाहर से, फॉर एग्जांपल मस्कीटो और लाइसिस, जो मैंने दोनों एग्जांपल दी, वो एक्टोपैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। एंड वो ऑर्गेनिज्म जो एक्टोपैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं गाइस, उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। याद रखिएगा, एंडोपैरासिटिक की कोई एग्जांपल नहीं दी है मैंने, मैं बता देता हूँ। एंडोपैरासिटिक में हमारे कुछ वॉर्म्स आते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं, रिलेटिव्स के साथ कन्वर्सेशन में बात हो रही होती है और बोलते हैं हमारा लड़का या हमारी लड़की खाती बहुत है पर इसको लगता नहीं है कुछ शरीर में, हो सकता है इसके पेट में कीड़े हो। बोलते हैं ना, कितने बारी पेरेंट्स बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं। आपको सुन के हंसी आ रही होगी उस टाइम पर, ये बात कभी कभी सच भी होती है, क्योंकि ये पॉसिबल है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका नाम होता है टेप वॉर्म या राउंड वॉर्म। इस तरीके के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं हमारी, और अंदर से हमारी बॉडी के अंदर रह के अपना फूड और अपना शेल्टर ले रहे होते हैं, बदले में हमें बीमारियां दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें डाइट तो अपनी मिल नहीं रही है, क्योंकि हम तो वीक रह गए, साथ में हमें बीमारियां होगी, हमारे हेल्थ इश्यूज होंगे। तो ये शो कर रहे हैं एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक्टोपैरासिटिक की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, इसकी एग्जांपल ये है, और इसकी एग्जांपल मैं आपको इधर देने वाला हूँ, मस्कीटो, लाइसिस। ठीक है दोस्तों, ये लाइन मिटा देता हूँ। चलो जी, लाइसिस एंड मस्कीटो, ये आपकी एग्जांपल्स आ गई यहाँ पे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। एक बार रिकॉल कर लेते हैं और बता देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हम पढ़ चुके थे। हीटरोट्रॉफिक में मैंने बताया कि वो जो किसी और पे डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए, वो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो इस तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे उसको हम बोलते हैं हीटेरोट्रॉफ्स। याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जेकेएसएसबी में 2017 या 16 में आ चुका है, एक बार आप देखिएगा ज़रूर, कि द ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर इट्स फूड आर नोन एज, 4 ऑप्शन थे, ऑटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स। तो राइट आंसर इज हीटरोट्रॉफ्स। या 1-2 सवाल और आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैंने बताया कि अमोइबा का पूछ सकते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है इकलौता जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता, पर वो फिर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करता है, क्योंकि वो 5 बेसिक प्रोसेसेस फॉलो करता है। एंड द राइट वन इज अमोइबा। वहाँ पर 4 ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, लीच या कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उसमें आपके जो राइट आंसर होगा वो अमोइबा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। अच्छे से समझ आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मेरे को। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।